डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग लास्ट 2 क्लास में जो थ्योरी पढ़े हैं इसमें इस क्लास में उसका एप्लीकेशन देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए सवाल लिख के रखे हैं कुछ, उसको ध्यान से देखिए और फिर खुद से बनाने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प हम कर दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो लास्ट क्लास के थ्योरी को रिवाइज नहीं किए हैं। अगर आप सवाल को बनाना चाहते हैं तो पहले जो भी थ्योरी हुआ है उसको वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखेंगे, तब अभी सवाल बनने लगेगा। और सवाल कैसे बनता है इस पे बात कर देते हैं। पहला सवाल आज का हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। देखिएगा पहला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा is equals to k square and the value of k lies between 0 से 1, मतलब k पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर साइन थीटा यहां से निकालने का प्रयास करें तो साइन थीटा क्या दिखाई देगा? तो प्लस माइनस के दिखाई देगा। कभी भी स्क्वायर रूट जाता है तो प्लस माइनस साइन के साथ जाता है। तो आप बताइए क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 180 से 270 तक के बीच का बात करना है। तो 180 से 270 के बीच में यानी थर्ड क्वाड्रेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। और आप पढ़े थे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होता है। तो k पॉजिटिव है तो यहां से कौन सा ले ले? यहां से सिंस 180 से 270 के बीच में थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू कौन सा ले ले? भाई उस समय साइन थीटा नेगेटिव होता है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कौन सा ले ले? माइनस के। क्यों? क्योंकि k पॉजिटिव है 0 और 1 के बीच में, उसके आगे जब माइनस लगा है वो वाला लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज है। अच्छा, साइन थीटा मिल गया। आपको फाइनली फाइंड क्या करना है? k बाई, यहां देखिए, k बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर कॉट थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर सेक थीटा फाइंड करना है, यानी कॉट थीटा और सेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा से क्या निकल सकता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी वांट टू फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए। अब कॉस थीटा के लिए जाएंगे तो स्क्वायर रूट जब जाएगा उधर तो कैसे जाएगा? तो प्लस माइनस साइन के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहां से प्लस वाला रखना है या माइनस वाला, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होगा? सिंस थीटा लाइज बिटवीन 180 से 270, तो यहां से हमारा काम का क्या चीज है? माइनस वाला। तो कॉस थीटा बराबर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। अब आप बताइए, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, जो फाइंड करना है उसमें कॉट थीटा का जरूरत है। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर बाई माइनस के, ये माइनस कट गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब आप सेक थीटा की बात कर रहे तो 1 बाई कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। अब आप उसका वैल्यू निकाल दीजिए। क्या, किसका वैल्यू निकालना है? के बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर कॉट थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर सेक थीटा इज इक्वल टू, तो क्या है यहाँ पे? के बाई
रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है? रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर बाय के, ऐसा हो गया, प्लस रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर एंड सेक थीटा इज -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। तो आप रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर काट सकते हैं, के काट सकते हैं, तो ये 1 हो गया, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को देख के प्लस वाला लीजिएगा या माइनस वाला लीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा कि नेगेटिव वैल्यू लीजिएगा, ये डिसाइड कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल 10th में भी आपसे पूछा जा सकता था। पीबीएच यूज किए थे आप, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो जब दूसरे सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बाई 2x प्लस 1, और आपसे बोल रहा है कि साइन थीटा फाइंड कीजिए, साइन थीटा फाइंड कीजिए। तो जो पुराना वाला बात था उसको भी ताजा रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन कराएगा यहाँ पे, जब ये फिर से 11th में आ रहा है, जो आप 10th में पढ़े थे वो फिर से 11th में आ रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ऐसा आया मान लीजिए। आपसे कह रहा है कि फाइंड साइन थीटा, ऐसे कुछ बात है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको परपेंडिकुलर से कंपेयर कर लिए और इसको बेस बना दिए, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जैसे ही मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो आप पुराना बात पढ़े हैं वो भी चलेगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस इसका स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। देख लीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ऐसे तो दिया होता तो आप रूट में छोड़ देते, तब तो कहानी यही खत्म हो जाता। ये कितना हो रहा है, 4x का पावर 4, 4x स्क्वायर 8x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। तो आप देखिए, अगर ठीक से देखिए तो 4 डिग्री का भी टर्म है, 3 डिग्री का भी है, अंदर में 2 का भी है, 1 का भी है और कांस्टेंट भी है। मतलब हमारे पास अगर 3 चीज यहाँ होता है रूट हटाने के लिए, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढते हैं, और अगर 3 से ज्यादा चीज दिख रहा है, 5 चीज 6 चीज दिख रहा है, 5 चीज दिख रहा है, तो वी शुड ट्राई फॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर रहे हैं और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखे मिलता है कि नहीं, जैसे पावर 4 वाला को देखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक 1 है तो एक 1 का स्क्वायर रख सकते हैं, और एक 4x स्क्वायर भी है मान लीजिए, तो हम चाहें तो इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे देख के रखते हैं, बाकी सब एडजस्ट होगा कि नहीं। तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए तो 8x क्यूब है, हाँ है, प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc 2x इंटू 1 4x है, तो सब मिलते जा रहा है, प्लस 2ca
2 इंटू 2x² इंटू 1। क्या ये भी है? 4x² एक और है, देख लीजिए। हाँ, एक और 4x² है। तो फाइनली आप देखें क्या मिल गया यहाँ पे, ये हो गया √अंडर 2x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h। परपेंडिकुलर कितना है? 2x by x plus 1। And what about hypotenuse? It is equals to 2x² plus 2x plus 1। तो ये आंसर। तो अगर आंसर का फॉर्मेट या ऑब्जेक्टिव में या ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा होता, आप रूट में आधे में छोड़ देते जोड़ के, तो आपको नंबर पूरा नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो जीरो माइनस भी मिल सकता था या जीरो मिलता, क्योंकि आपको तो ऑप्शन टिक करना होता है। अगर आप स्कूल में भी बनाते, ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई होने का जगह है तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। सम ऑफ 2a if alpha and beta are complementary angles, then sin square 90 minus alpha plus sin square 90 minus beta कितना होगा, इस पे बात है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। सबसे पहले ये बताइए, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो जैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तुरंत, लेट नहीं करना है उसमें। तो एक रिलेशन दिया हुआ है, अगर सप्लीमेंट्री बोलेगा तो देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, वैल्यू किसका फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। वी हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा। तो हम बोले एक लाइन, कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में लाइए। अल्फा और बीटा दो वेरिएबल दिख रहा है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप इसको कितने वेरिएबल में लाइए? एक में, या तो अल्फा में लाइए या बीटा में। कभी भी सिंप्लीफाई करना आसान होता है जब वेरिएबल हम लोग कन्फाइन कर देते हैं कम से कम। ठीक है, तो आप बताइए, अगर अल्फा में रखना चाहते हैं तो इसको एज इट इज लिख दिए, तो बीटा का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, इसको अल्फा में रहने दिए। ठीक है, और ये अगर इसको ऐसे लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अगर 90 माइनस अल्फा डालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 90 माइनस बीटा क्या होगा? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये अल्फा हो जाएगा, या वैल्यू ही डाल दिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये कट गया। जैसे समझिए, डायरेक्ट भी अल्फा लिख सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा को डायरेक्ट भी अल्फा लिख देते। तो बताइए, साइन 90 माइनस अल्फा, तो कॉस अल्फा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा है, तो आप बताइए सेम एंगल आ गया, अल्फा अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1। तो आंसर हो गया 1। समझे? तो बहुत बार एक वेरिएबल करके आप अटेम्प्ट कीजिए, वो अपने सिंप्लीफाई होगा, तभी तो पूछा गया है ना। अगला सवाल में एक सीरीज दिख रहा है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री
साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, या क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ने से पहले एक बात कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, और पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 लाइन आप पढ़ चुके। अब इसी का एप्लीकेशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सवाल को लेने से पहले अगर हम आपसे पूछे कि साइन, यहाँ लिखा हुआ है 5 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस कितना डिग्री, अगर हम आपसे पूछे साइन कितना डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 81 डिग्री, अगर ये सब सवाल पूछे, ठीक है, तो आप जवाब दे पाएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं 5 में कितना जोड़ेंगे, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये दोनों एंगल का जोड़ कितना है, थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा का जोड़ कितना है 90 डिग्री, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपसे अगर हम पूछे कि 5 में कितना जोड़ेंगे तो 90, तो आपको क्या बोलना चाहिए 85। तो ये दोनों क्या होता है बराबर। बोले कैसे, यहाँ 5 डिग्री डाल दीजिए तो 90 माइनस 5 कितना आएगा कॉस 85 आएगा कि नहीं। यहाँ 81 है, यहाँ 81 डाल दीजिए कॉस 81, तो 90 डिग्री माइनस 81 तो कितना डिग्री आ जाएगा 9 डिग्री। तो हम 81 में कितना जोड़ेंगे कि 90, तो 9 डिग्री। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और ज्यादा लिख सकते हैं तो धीरे धीरे इक्वेशन तक जाएंगे, लेकिन अभी तो जो एक लाइन पढ़ाए हैं उससे आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक सवाल होता सिंप्लीफाई, देखिएगा सिंप्लीफाई, जैसे 4 का ए सवाल हम इधर बना दिए, एक नया सवाल लिख दिए, इसको 4 का बी बोल दिए, इसको 4 का क्या बना दिए बी। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास है, देखिएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री। अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक छोटा सवाल लिए, तो आप यहाँ पे भी जब सवाल को देखते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं, पूरा बात अगर बोले तो, कि कौन कौन सा एंगल का जोड़ 90, कौन कौन सा एंगल का जोड़ 180, या कौन कौन सा एंगल का घटाव 90, या कौन कौन सा एंगल का घटाव 180 या 270 या 360, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 के टर्म में सोचते हैं। ठीक है, और जो अच्छा मिलता है उसका पेयरिंग कर देते हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए जाते हैं। तो हमारा सवाल जब आगे बनाने जा रहे हैं तो फोकस किस पे होगा, किसका किसका जोड़ 90, किसका किसका जोड़ 180, किसका किसका जोड़ 270, किसका किसका जोड़ 360, ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अब जोड़ पे बात हो सकता है तो घटाव पे भी हो सकता है। तो आप तैयार हो जाइए। तो आप बताइए 5 5 और 85 क्या होता है का जोड़ 90, 9 और 81 का जोड़ कितना होता है 90। तो आप बताइए कि साइन स्क्वायर 5 पेयरिंग कर दिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस जो जो इसका जिसका जोड़ 90 हो रहा था उसका पेयरिंग कर दिए 85 डिग्री।
या किसी किसी का जोड़ अगर 2 का 180 होगा तो वहां सोचेंगे। चलिए देखते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री, ऐसे चले। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं ये 3 लाइन, तो 5 और 85 में एक रिश्ता है। तो या तो हम 5 को साइन 5 को कॉस 85 लिख सकते हैं, या साइन 85 को कॉस 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, पहला वाला हो गया कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 85 को, ये साइन 85 को लिख सकते हैं कॉस 5 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 81 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 9, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, या तो इसको बदल लेते या उसको बदल लेते, ठीक है। दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो आप बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 1 2। तो हम लोग क्या ढूंढे कि किस तक इसका जोड़ 90 था, और ये आप लाइन से इस पे निबंध लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 कॉस 85 या कॉस 5 तो साइन 85 बराबर होता है साइन 9 कॉस 81 या कॉस 9 तो साइन 81 क्या होता है बराबर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तभी होता है जब थीटा थीटा दोनों जगह दिखाई दे, ये एंगल सेम सेम दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया 4 का ए, और इसको बनाए हैं बी। यहीं पे क्या बोले हम लोग, क्या क्या बात ढूंढते हैं कि किसका किसका जोड़ 90, किसका किसका जोड़ 180, किसका किसका जोड़ 270, किसका किसका जोड़ 360। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 पे चलते हैं, 90 इंटू 1 ढूंढते गए, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 एंड सो ऑन, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए 4 का बी, तो कहाँ से चले हैं, 5 डिग्री से चले हैं। देखिएगा ये सब मिटा रहे हैं, ये सब आपको अब रिपीट कर दिए जो बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी हमारे पास है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, कहाँ तक गया वो, साइन स्क्वायर 180 डिग्री तक, ठीक है। तो 180 तक का मामला है। तो आप बताइए 5 में कितना जोड़ेंगे कि 180, 5 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 180, तो 175 हो सकता है। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 180, 170 हो सकता है। तो हम लोग सवाल को ऐसे लेके चले, ठीक है। इसको ले गए कहाँ तक, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसके बगल में क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। तो 5 डिग्री से 90 डिग्री तक एक लाइन लिख दिए, चलना है 180 तक। तो 90 से आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, 95, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम 95 लिख दिए। तो जोड़ भी बोले है बात और घटाव का भी बात हो सकता है। चलिए ना देख लेते हैं। 95 यहाँ लिखे, फिर साइन स्क्वायर 100 लिखे, कहाँ तक जाना है 180 तक। तो आप सोचिए कि यहाँ 95, 90 प्लस 5, 90 प्लस 10, यहाँ है 90 प्लस 90, तो प्रॉपर पेयर हो सकता है। साइन स्क्वायर 180 क्या है 90 प्लस 90, और साइन स्क्वायर 175 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन लिखे तो इससे क्या फायदा हुआ, अगर आप
ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये क्या है, साइन, ये दोनों का घटाओ क्या है, 90 है। देखिए ये दोनों का घटाओ 90 है। इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस बीटा। तो अगर साइन लगाइएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री प्लस बीटा, ऐसा होगा। 90 गुना 1 है तो साइन किसके पास चला जाएगा, कॉस के पास। बीटा यहाँ आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम 95 डिग्री यहाँ 5 डिग्री लिखेंगे तो ये पहला केस, इफ अल्फा बराबर 95 डिग्री एंड बीटा बराबर 5 डिग्री, तो अगर यहाँ पे साइन 95 डिग्री लिखे तो यहाँ क्या आ रहा है, कॉस 5 डिग्री, ऐसा काम कर सकते हैं। तो साइन 95 और कॉस 5 बराबर है। तो यहाँ अगर कॉस 5 लिख दिए और स्क्वायर कर दिए, देखिए अगर स्क्वायर कर दिए तो साइन 95 की जगह पे कॉस 5 लिख सकते हैं। अब कॉस 5 इसके जगह पे अगर लिख सकते हैं तो अब पूरा सीरीज ही सिंप्लीफाई हो गया। कैसे, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये सीरीज आपको कैसा दिख रहा है, अगर हम इसको रोक दें ऐसे, ये वाला बात को हम पहला सीरीज लिख रहे हैं, देखिएगा पहला टुकड़ा लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इसके नीचे से जोड़ेंगे इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 5 डिग्री, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। यहाँ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 100, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप अल्फा के जगह पे 100 और बीटा की जगह पे 10 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 100 बराबर कॉस 10, तो ये कॉस 10 हुआ, तो कॉस 10 एंड स्क्वायर इज देयर, तो स्क्वायर कर दीजिए। आखिरी में गए तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए 180 माइनस 90, 180 यहाँ माइनस 90, तो यहाँ क्या आएगा 180 और यहाँ कॉस 90। तो आप इसको सामने सामने जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सामने सामने जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना होता है 1, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1, तो 1 1 1 कितना बार, सब बार 1 आ रहा है। तो आप देखिए कितना पेयर बना, तो 5 गुना 1 5 गुना 2 और ये है 5 गुना 18, ठीक है। तो 18 बार 1 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 + 1 + 1 18 टाइम्स, तो आंसर क्या हुआ 18। देखिए ये 5 का पहाड़ा पड़ रहा है, पहला टर्म में 5 × 1, दूसरा में 5 × 2, तो 5 × कहाँ तक 18 तक, और सामने सामने जोड़ दिए तो सब 1 दे दिया। टोटल टर्म अगर देख रहे थे तो 18 और 18 36 टर्म था, सामने सामने मर्ज किए तो 18 पेयर हुआ। हर पेयर 1 दे रहा है, देख लीजिए हर पेयर 1 दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ से कि कॉस 95, अब यहाँ वैल्यू बदलते जाइए, अगर आप 100 रखिएगा यहाँ तो ये क्या होगा 10, यहाँ 105 रखिएगा तो ये होगा 15, सामने सामने मिलने लायक हो जाएगा। तो हमारे पास 18 पेयर हो गया, और हर पेयर किसका है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का है। तो अगर थीटा जनरेट कर लिए दोनों जगह पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर लेंगे, कितनी बार, तो 18 टाइम्स।
तो 1 + 1 + 1 18 टाइम्स इज इक्विवेलेंट टू 1 × 18, दैट इज 18। चलिए इसी तरीके से या इससे मिलता जुलता अब सीरीज और लंबा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री से शुरू किया है। कॉस स्क्वायर 5 डिग्री से शुरू हुआ, कहां तक गया भाई? तो 360 तक गया। देखे जरा, क्या कर पाइएगा वहां। क्वेश्चन नंबर 5 कहां से शुरू किए? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट डॉट कहां तक जाए? 5 गुना 1 से शुरू हुआ है, कितना टर्म मिलेगा? 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3 और 5 गुना 72, 72, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 5 × 72 तक है। तो देखते हैं उसी तरीके से अगर सोचे तो क्या दिक्कत आएगा। तो यहाँ है कॉस स्क्वायर 90 मान लीजिए, तो 18 टर्म यहाँ हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, कॉस स्क्वायर 95 डिग्री, कॉस स्क्वायर 100 डिग्री, कॉस स्क्वायर 105 डिग्री, ठीक है। चले यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप चाहते तो ये पूरा सीरीज 180 तक ले जा सकते थे, ठीक है। चलिए चलने दीजिए, आगे बढ़िए। अब आए आपके पास कॉस स्क्वायर 185 डिग्री, कॉस स्क्वायर 190 डिग्री, तो 180 + 5 से शुरू किए हैं, ठीक है। यहाँ 0 + 5, यहाँ 90 + 5 से कहाँ तक गए? 90 + 90 तक गए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, कोई एक तरीका से हम लोग शुरू करें पहले। प्लस 180 + 90 तो क्या होगा? 270 डिग्री। फिर एक और ले आते हैं, कॉस 275 डिग्री, कॉस 280 डिग्री प्लस डॉट डॉट कॉस 360 डिग्री। तो सब में 18 टर्म है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो पहला को वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कहाँ तक? मान लीजिए हम इसको यहीं छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। दूसरा सामने सामने लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर 95, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 90 + 5, तो 90 + 5 क्या होता है? -sin5, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर 5 डिग्री। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर 10 डिग्री। आखिरी वाला को, ये वाला को sin स्क्वायर 90 डिग्री। आगे बढ़िए, यहाँ 180 + 5 साइन, देखिए इस लाइन में क्या यूज किए हैं कि भाई, इस लाइन के लिए क्या यूज किए हैं यहाँ देख लीजिए। इसके लिए यूज किए हैं cos 90 + थीटा बराबर -sin थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर किए तो क्या हो गया? cos 90 + थीटा का स्क्वायर = sin स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब इस लाइन के लिए हम यूज करना चाहते हैं cos 180 + थीटा, cos 180, आप बताइए cos
या यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ आ जाइए, कहीं लिख देंगे। इसे भी आपको बताए हैं, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। और इसको लिखिए 270 प्लस 5, तो कॉस 270 प्लस 5 क्या होता है, तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 270 प्लस 10 और 270 प्लस 90, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर 90। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये दोनों सेम सिस्टम है। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना पेयर, 5 गुना 1 से 5 गुना 18 तक, तो 18 पेयर है यहाँ पे, और 18 यहाँ पे भी 18 पेयर, यहाँ पे भी टोटल 72 टर्म था। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये दोनों को मिलाकर फर्स्ट पार्ट अगर बोल रहे हैं, और ये सेकेंड पार्ट, दे आर कॉन्साइडिंग ओवर ईच अदर। तो इसका वैल्यू फर्स्ट पार्ट का कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, 1 1 कितना बार, 18 बार, तो ये आया 1 इंटू 18, ठीक है। और इसका भी क्या आया, प्लस 1 इंटू 18, तो आंसर क्या हो गया 36। क्या क्या यूज किए हैं अगर आप बोलिएगा तो, हम लोग यूज किए हैं कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर है तो माइनस खा गए। अगर आप स्क्वायर का बात कीजिएगा, कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा बराबर यूज किए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यूज कर लिए हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यूज किए हैं कॉस स्क्वायर 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आता लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यूज किए एक लाइन कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली यूज किए हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इतने से सवाल को बनाएं, घबराना नहीं है, आप तोड़िए जहां से मन वहां से बनाइए। हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं, किसका किसका घटाओ 90, या अगर मान लीजिए 85 तक लेते तो 5 से 85, तो फिर सोचते 5 और 85 का जोड़ 90, 10 और 80 का जोड़ 90, तो सोचने का बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है, या तो किसा किसा जोड़ 90, या किसा किसा घटाओ 90, या किसा किसा घटाओ 180, या किसा किसा जोड़ 180, इसी पे रिसर्च होता है। और फाइनली हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 ऐसा कुछ डेवलप कर लेते हैं, और साइन का जरूरत है तो साइन, कॉस का जरूरत है तो कॉस लगा के चेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में एक सिग्मा आ रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, सिग्मा, तो सिग्मा मतलब समेशन के लिए है, वो सिग्मा मतलब वो किसके लिए है, तो समेशन के लिए है, तो के का वैल्यू आपको डालना है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 3 cos स्क्वायर 2k - 1 π/12। तो आप के का वैल्यू डाल दीजिए, k इज इक्वल्स टू 1 डालें तो 2 - 1 1, तो ये हो गया cos स्क्वायर π/12, फिर 2 डालिए, प्लस डाल दिए, 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो 3 × π/12 क्या होगा, π/4, 3π/12 क्या होता है, π/4, आप आराम से लिखिए, प्लस cos स्क्वायर
3 डालिए, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाई 12। तो आप ध्यान से देखिए कि किसका किसका जोड़ 90 या किसका किसका घटाव 90, क्योंकि ये एंगल पाई बाई 12 है, ठीक है। 180 बटा 12 तो 15 डिग्री के आसपास है। ये 45 डिग्री है, आई 75 डिग्री है। अगर आप इसको ऐसे देख पाएंगे तो जल्दी देख पाएंगे। ये 15, ये 45 और ये 75 डिग्री। तो आप बताइए किसका किसका जोड़ 90? 45 तो अच्छा एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो हम एक पेयर बना दिए, cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप बताइए cos 75 को क्या लिख सकते हैं? साइन 15 लिख सकते हैं। कहाँ से? cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस इसका वैल्यू 1 बाई √2 का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया और ये हाफ आ गया। तो 1 प्लस आधा 1.5 बोलिए या 3/2 बोलिए, आंसर। तो डरना मना है। किसा किसा जोड़ 90, किसा किसा घटाव 90, यही सब पे ध्यान लगाना है। जैसे 90 वैसे 180 के लिए सोच सकते, कभी कभी 270 के लिए, कभी 360 के लिए। चलिए, तो आपका 6 सवाल हो गया, ठीक है। 7वां सवाल को जब आप देख पा रहे हैं तो लॉग आया, प्रॉपर्टी लाया, लॉग आया और प्रॉपर्टी लाया। तो 7वां सवाल हमारा है log ऑफ tan 1 डिग्री, log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan 3 डिग्री, ऐसे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, log आया, प्रॉपर्टी लाया, log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री, कहाँ तक गया? डॉट डॉट log tan 89 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, तो 1 से 89 तक एंगल है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 90? 89, ठीक है। तो हम लोग उसका पेयर बना देते हैं। पहला पेयर बना देते हैं log, ठीक है, tan 1 डिग्री प्लस log tan 89 डिग्री, इसका एक पेयर बना दिया। दूसरा पेयर बना दे रहे हैं, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 88, तो tan 2 डिग्री प्लस log tan 88 डिग्री। ऐसे का चलते जाएंगे, एक और लिखते हैं log tan 3 डिग्री। 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log tan 87 डिग्री। ये एक पेयर बना दी। ऐसे चलते जाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1 से लेके 89 तक, 1 से 89 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। तो आप पेयर बनाएंगे तो एक छूट जाएगा। तो एक से अगर हम 11 बोल रहे हैं तो बीच में कौन होता है? छठा, 1 प्लस 11/2। तो 1 से 89 तक गए, 1 से 89 तक गए, तो 1 प्लस 89 90/2 यानी 45 बीच में होगा, तो वो तो रह जाएगा। तो यहाँ हो गया log tan 45 डिग्री अकेले हो गया, क्योंकि 2 बार ये है नहीं कि हम इसको 45 जोड़ के एक बार और 90 बना दें। यही ना देख रहे थे, किसा किसा जोड़ 90, तो 45 से 45 जोड़ेंगे तब 90 आएगा। तो ये तो सिंगल टर्म है, सबका एक ही टर्म है ना, तो इसका पेयर नहीं मिल पाया। इससे पहले क्या मिला होगा
इससे पहले मिला होगा log tan 44 डिग्री, ठीक है, प्लस log tan 46 डिग्री। देखिए 44 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 46, अब 45 एक बार आया होगा। तो आप जानते हैं log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो अगर ये किसी एक को देख लीजिए, किसी एक को देखिएगा, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा दो एंगल का जोड़ 90 है, तो एक को इधर छोड़ दिए, इधर भेज दिए, 90 माइनस बीटा भेज दिए। tan में मामला है तो tan लगाइए, तो ये क्या हो गया, tan अल्फा tan 90 माइनस बीटा, tan 90 माइनस बीटा इज cot बीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई tan बीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1। और अगर लॉग लगाइएगा तो log ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा, log 1 क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है, 0, ठीक है। तो अगर दो एंगल का जोड़ 90 है और यह फॉर्मेट डेवलप हो रहा है, तो log ऑफ tan अल्फा प्लस log ऑफ tan बीटा क्या होता है, 0। तो आप बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ tan 1 इंटू tan 89 लिख सकते हैं। या दोनों का जोड़ अगर 90 है अल्फा और बीटा का, तो पहला का वैल्यू क्या होगा, 0, दूसरा का वैल्यू भी 0, तीसरा का वैल्यू भी 0, tan 45 1 होता है, log 1 0। तो ये क्या आ रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 0, कब तक, कितना बार, कितना बार बोलिएगा। तो देखिए 44 पेयर है और एक बार यहाँ 45 बार 0, ये पेयर भी 0 देगा, ये पेयर भी 0 देगा, ये पेयर भी 0 देगा, ये पेयर भी 0 देगा। तो 0 इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां से देखिए, और नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करते कैसे, तो आप ऐसे भी किए थे कि लॉग बाहर निकाल लेते, अंदर लिखते tan 1 इंटू tan 2 इंटू डॉट डॉट tan 89 डिग्री लिख देते। उसके आगे जब बढ़ते तो tan 1 और tan 89 का पेयर बनाते, तो tan 89 कैन बी रिटन एज cot 1, तो tan 1 इंटू cot 1 1 हो जाता, फिर tan 2 इंटू cot 2 मिल जाता, वो भी 1 हो जाता। फिर लास्ट में अगर देखते तो tan 44 इंटू cot 44 बन जाता। ये जो था log अगर बाहर निकाल, log अगर log m प्लस log n है तो हम इसको लिख सकते हैं ना log m इंटू n। तो tan 44 इंटू tan 46 को क्या लिख सकते हैं, cot 44, तो tan 44 इंटू cot 44 1, फिर log 1 0, tan 87 इज इक्वल टू cot 3, तो log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m इंटू n। अब log m इंटू n लिखे तो tan 3 इंटू cot 3 1 और log 1 0। इसको आप ऐसे भी सोच सकते, देख लीजिए, जैसे पहला था tan डिग्री, जैसे log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 89 डिग्री। तो बेसिक्स में आप log पढ़े हैं, तो इसको क्या लिख दें, log tan log m प्लस log n कैन बी रिटन log m इंटू log n। आप बताइए इसको आप cot 1 लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये 1 डिग्री हो गया। इसको आप cot 1 लिख दिए, tan थीटा इंटू cot थीटा log 1, ये 1 हो गया, log 1 0 होता है। तो ऐसे सब देखेंगे तो सब 0 दे दे जाएगा और 0 हीरो हो जाएगा इस सवाल का। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग किस चीज के तलाश रहे हैं, किसका किसका जोड़ 90, किसका किसका घटाव 90, किसका किसका जोड़ 180, किसका किसका घटाव 180, किसका किसका जोड़ 270, 360, घटाव जोड़ या घटाव, यही सब देख रहे हैं। तो उस बात को ध्यान से सुनिए, है ना, और बाकी चीज धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ना, 24 पता क्या यहाँ, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस स्क्वायर है ना, नहीं स्क्वायर नहीं है, साइन 24 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री प्लस साइन 204 डिग्री प्लस साइन 212 डिग्री। ठीक है, तो 24 है और 204 है, तो 24 और 204 का अंतर कितना है, तो 180 का है। 212 और 32 देखिए, इसका और इसका अंतर 204 डिग्री माइनस 24 डिग्री, 0 180 डिग्री, ऐसा हो रहा है। आगे बढ़िए, तो इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइन है तो साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, इसके आगे 180 डिग्री प्लस बीटा साइन लगाए, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 90 इंटू 2 प्लस बीटा। 2 क्या है, इवन, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड साइन साइन रहेगा, बीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो अगर ऐसा हो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यही दो बार है, एक बार अल्फा 204 बीटा 24, और दूसरी बार अगर इसी तरीके से एक और देखें तो ये क्या है, 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री, ये भी 180 आ रहा है। देखिए 0 8 180 दे रहा है, तो अगर अल्फा की जगह पे 212 और बीटा की जगह पे 32 रख दें तो भी ये दोनों का जोड़ क्या होता है, 0। तो क्या मिला आपको, आप इसको आराम से लिखने के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे तो आप समझ ही गए कि ये दोनों पेयर का वैल्यू 0, फिर वो दोनों पेयर का वैल्यू 0, तो 0 इज द हीरो, ऐसे लिख सकते हैं। बोले नहीं थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए अच्छा से, तो अच्छा से तो लिख दिए। हाँ, आप वहीं अगर दिखाना चाहते हैं सारी बातों को तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 24 पेयर बनाए प्लस साइन 204 डिग्री हो गया प्लस साइन 32 डिग्री प्लस साइन 212 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइन 24 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। नेक्स्ट वाला को लिख सकते हैं साइन 32 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये कितना है 24 डिग्री। तो साइन 90 गुना 2, साइन साइन रहेगा 24 डिग्री आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये 52, 90 गुना 2 साइन साइन रहेगा, 32 डिग्री कॉपी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, जी लिख दीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको वैसे ही सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो 10 हो 11 हो, ऐसे ही सोचना है कुछ। 9 10 11 सब एक ही तरह का सवाल है। देखिए 9 देखिए, कॉस
पाई बाई 7 है, cos 2 पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, cos 5 पाई बाई 7, cos 6 पाई बाई 7। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि किसका किसका जोड़ 180 या किसका किसका जोड़ 90। तो पाई बाई 7 एंगल को देखिए, खाली पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 कितना होता है? पाई होता है। पाई बाई 7 प्लस जोड़ हो रहा है यहाँ, देखिए पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 7, दैट इज पाई। 7 पाई बाई 7 मतलब पाई हो गया। आगे बढ़े, cos 2 पाई बाई 7, ये दोनों का पेयर कर दी तो क्या हुआ? cos 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 प्लस 5 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7 दैट इज पाई। बोलिए, इसका देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं? 2 पाई बाई 7 प्लस 5 पाई बाई 7 क्या आ रहा है? जोड़ के देखिए, पाई। फिर 3 और 4 7 और नीचे भी 7, 3 पाई बाई 7 प्लस 4 पाई बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू अगेन पाई। तो ये पूरा मामला है कि दो एंगल का जोड़ अगर 180 हो, पाई हो, पाई रेडियन, तो कॉस में मामला है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस बीटा। कॉस है तो कॉस लगाइए, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई माइनस बीटा क्या होता है? माइनस कॉस बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 0। तो इसको अगर थ्योरी में याद रखेंगे कि अगर दो एंगल का जोड़ अगर 180 है तो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस कॉस ऑफ दूसरा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो आप बताइए, पहला पेयर फर्स्ट और लास्ट को बना के एक पेयर बनाए, तो ये हो गया cos पाई बाई 7, cos 6 पाई बाई 7, ये एक पेयर हुआ। फिर दूसरा पेयर बनाए तो वो क्या है? cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 5 पाई बाई 7। ठीक है, तीसरा पेयर बनाए cos 3 पाई बाई 7, यहाँ ब्रैकेट मत डालिए, यहाँ डालिए, प्लस cos 4 पाई बाई 7। ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ पाई है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0। आप अगर बोलिए थोड़ा और लिख ही दीजिए, तो दिस कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस पाई बाई 7। देखिए 6 पाई बाई 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 7 माइनस cos पाई बाई 7, ये 0 आ रहा है। इसी तरीके से बाकी को ब्रेक कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं आप cos 2 पाई बाई 7, इसको लिख सकते हैं आप cos पाई माइनस 2 पाई बाई 7, 7 पाई माइनस 2 पाई, 5 पाई बाई 7 आ रहा है। और आखिरी वाले को लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 7 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 7, एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको कॉपी कीजिए, cos 2 पाई बाई 7 माइनस cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 3 पाई बाई 7 माइनस cos 3 पाई बाई 7। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, आया ना 0। इसी तरीके से आपको 10 और 11 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ दे रहे हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी फाइंड cos b प्लस 2c, ये दोनों होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है। b प्लस cos ऑफ b प्लस 2c प्लस 3a बाई 2 प्लस cos a माइनस b बाई 2। और 11 नंबर है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।